हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ में जितने भी मोस्ट वीवीआई मैथ का क्वेश्चन है सभी को देखेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेरी वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यह सभी सवाल पूछे गए हैं और इसमें कुछ हम अपना से भी क्वेश्चन बनाए हैं जो पूछे जाने की संभावना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है 10 पाई/2 का मान होगा, यानी पूछ रहा है 10 पाई/2, यानी आपको पता होगा कि पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बाई 2 तो इकट या तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है 10 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम आपको बता दें कि 10 90 डिग्री का जो मान होता है आप लोग याद भी किए होगा। 10 90 डिग्री का मान होता है कितना इनफाइनाइट, यानी इसे अपरिभाषित भी कहते हैं। इसे अपरिभाषित है कि इसका मान कितना होगा। तो अगर आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। अगला क्वेश्चन है पाई/3 बराबर है, यहाँ पे कह रहा है पाई/3 बराबर है 10 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, यानी 1/3 जो है निम्नलिखित में से किसके मान के बराबर है। तो आपको पता होगा कि 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो इसका ये नहीं होगा। अब कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये भी नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 कितना होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। तो यानी इसका जो आंसर होगा इसका भी आंसर डी ही होगा, डी होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान है, यानी आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर 1 को हम इस साइड लाते हैं, यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू, इधर जो 10 है ये माइनस में है उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4 का मान होगा, यानी साइन पाई/4 और साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4 का मान कितना होगा। तो हम आपको बता दें कि पाई/4 यानी हम अभी बताए हैं आपको पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 बटा 4, तब इसको कैंसिल कीजिए कितना हो जाएगा 90। ये भी कितना हो जाएगा 2, अभी कट जाएगा तो कितना 45। यानी पूछ रहा है साइन 45 और माइनस कॉस 45 डिग्री का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। तो हम आपको बता दें कि जो 45 डिग्री का मान होता है वो साइन और कॉस दोनों का बराबर होता है। तो इसका जो मान होता है साइन पाई/4 का मान होगा 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2। तो ए से ई कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 0, यानी इसका जो आंसर होगा इसका आंसर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि a + b इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस एक बराबर होगा। अगर आप ये क्वेश्चन बना लिए तो हम समझ लेंगे कि आपका मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में आपका 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा, यानी कह रहा है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो कह रहा है थीटा का कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से पहले थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 अपॉन कितना 3, तो ये कितना से कट जाएगा 3 3 9 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री से ही कैंसिल हो गया। तो कह रहा है कॉस 30 का मान कितना होता है। कॉस 30 का मान जो होता है वो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है उसके बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान है। तो यहाँ पे पूछा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान है, यानी ये किसके बराबर है। ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको लोगों को पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये 10 जो है वो माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सेक बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है। तो अभी हम लोग पीछे किए हैं 1/√3 किसका मान है, किसका मान है साइन पाई/3 नहीं होगा, 6 कॉट पाई/3
टेन पाई बाई सिक्स और कॉस पाई बाई सिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कीजिए 1/√3 किसका मान होता है, साइन पहले टेन 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 6 है पाई बाई सिक्स यानी 180 बटा 6। एक जीरो से एक जीरो कट गया, छतरी 18, छतरी 18 यानी इसका जो 30 डिग्री हो जाएगा ना, जो सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 बटे 6। तो यहाँ पे 30 से ही कैंसिल हो जाएगा था, यानी टेन 30 डिग्री का मान जो होता है वो और 1/√3 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1/√3 यानी 10 पाई बाई 6 जो है वो 1/√3 के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 cos थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे उल्टा पूछ दिया। अब यहाँ पे सभी लोग आप लोग समझ जाइएगा। अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसे कमेंट में सॉल्व करके और ज़रूर भेजें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसको tan स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को बदलना होगा। तो इसको बनाने के लिए लास्ट में रखते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं, लास्ट में रखेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले cos थीटा का मान निकालना होगा। cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो cos थीटा जो होता है वो किसका मान 1/√2 होता है, तो 45 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका मान, इसका मान जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन बनाना होगा, तो ये एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बाई कर्ण, यानी कर्ण तो दोनों में कॉमन है, नीचे ही कर्ण होगा। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कर्ण क्या है, कर्ण इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो हमको एक 5 वाला चॉइस करना है, कौन है। तो यहाँ पे ए और ए सेम ही है, और ए अगर ऑब्जेक्टिव के लिए है और इसमें अलग है तो इसमें भी लगा सकते हैं। अगर बनाते हैं तो आइए सबसे पहले बना कर देखते हैं, ये ट्रिक था। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर अब -3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 - 9 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 16। अभी 16 का रूट अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कितना ये क्या हो गया, आधार बाई कर्ण, यानी कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 हो गया। तो इसके लिए ये भी 4/5 हो गया। जो हम बताए हैं उससे भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो यह सबसे बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है ये निकालना है। तो 9 कॉमन ले लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो 9 × 1 इक्वल टू 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि 2 साइन 38 डिग्री अपॉन कॉस 52 डिग्री, ऐसा जितना भी क्वेश्चन रहे ट्रिक एक बता रहे थे, इसका जितना भी क्वेश्चन रहे सभी को ये दोनों कट कर एक ही आएगा, चाहे कितना भी रहे। तो यहाँ 1 × 2 यानी 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि tan थीटा इक्वल टू √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये समझना होगा tan थीटा कि 10 को कैंसिल करना है, tan थीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ पे 10 का कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना का होगा, tan 60 डिग्री यानी tan 60। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा ये बता रहे हैं, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसको तो बनाना पड़ेगा तो इसको लास्ट में बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको बनाना पड़ेगा। tan 60 डिग्री का मान बराबर रहता है, अभी ही बताएं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है साइन 18 बटे cos 72 का मान कितना होता है। ऐसा जितना भी क्वेश्चन देखिए सभी पर एक मार दीजिएगा, यहाँ पे गुना होना में नहीं है तो एक मार दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी अगला आगे का पार्ट लाएंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है tan a बराबर है, आपको पता होगा जैसे हम लोग कितना करते थे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1,
ना भी होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पर ए दे दिया है तो कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a। इसी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही क्लास लाने के लिए आप लोग कमेंट करें और जितने भी सवाल पूछे गए सभी का उत्तर दें। इसको बनाना होगा तो इसको बनाने के लिए लास्ट में रखते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं, लास्ट में रखेंगे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले cos थीटा का मान निकालना होगा। cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो cos थीटा जो होता है वो किसका मान 1/√2 होता है, तो 45 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका मान, इसका मान जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी क्वेश्चन बनाना होगा। तो ये एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइन थीटा इक्वल टू